सुनने में आ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है, एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है? यार अच्छी नहीं हुई और टू बी वेरी ऑनेस्ट के भंड हुए बहुत ज्यादा हुए हैं। और ये जिस कंपनी के पास गया है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, इसको 2 महीने पहले जो है वो इसको इस चीज का इल्म था कि ये सारे इंतजाम होने हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी इज्जत कैसे रह गई, वो इज्जत रह गई है जो सजाया गया था शाही किले को, उसकी खूबसूरती देख के ना लोगों को कुछ चीजें भूल गई थी। पैट्रिक किस्म का म्यूजिक जिसका हमारी ना सकाफत से ताल्लुक ना हमारे म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं। वो बैठ के राणा साहब वो कवाली भी हुई है, सारंगी पे भी जोर दे रहे हैं और कवाली पे भी जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप ही सबसे ज्यादा बोर भी हो रहे थे, ठीक यार। वो अच्छा, आप बहुत खुश हो रहे थे। मैं तो आराम से, आपको हाल आ गया था उस कवाली पे? नहीं तो फिर मुझे हाल आपको पकड़ने थे लोग के यार, जैसे कवाली में पकड़ते हैं। ये बड़ी मतलब इतनी कवाली थी वो कि यार आपको पकड़ना मुश्किल हो रहा है भाई। ऐसा लग रहा था कि यार जैसे सर से उतार दिया हो। ये हमारी नालायकी है दोस्तों। खैर अगर तो ये हरकत हुई है तो निहायत ही घटिया हरकत है कि आतिफ असलम नहीं आए, ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे फारिस शफी वगैरह और बाकी जो थे, हाँ वो थी और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए थे, जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। हाँ, असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ। इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो यानी कि दोनों को नहीं, ये प्रॉब्लम एक को है, तो ये डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि जी जो अभी सारी चीज की बात हो रही थी, अगर आप कराची में और लाहौर की सड़कों पे जाके देखें ना, सो हालांकि मुझे इस चीज पे इतराज है कि जी लोगों की इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं। ये तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट इन्हें मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहां पर देखा कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया को फास्ट में। दोस्तों जैसा कि भी आपने वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी हो भी गई और पता भी नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही ज़्यादा सस्ती हुई और दोस्तों इसको लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में है पीसीबी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ओपनिंग सेरेमनी, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की ओपनिंग सेरेमनी 16 फरवरी को लाहौर में हुई। ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम लाहौर के दीवाने आम किले में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी विजेता टीम जो है मौजूद रही। जी हाँ दोस्तों, उसमें सरफराज खान, मोहम्मद आमिर, अजहर अली, जुनैद खान, सादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हाफिज और हारिस सोहेल भी शामिल रही। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप भारत से तो वीडियो को लाइक करके तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जैसे वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। इतनी नफरत चल रही है इंटरनेट पे, पाकिस्तानी इंडियन एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं इस टाइम कि अफसोस होता है देख के। इतनी कोई टॉक्सिक स्पेस बन गई है इंटरनेट। वो इंडियन ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने इसलिए झंडा नहीं लगाया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। वो पाकिस्तानी आगे से रिप्लाई कर रहे हैं, हाँ मेरे पास सिर्फ बीफ खाने के पैसे हैं। हमारी टीम ग्राउंड में जाके हमारे ही मुंह के ऊपर जूता पड़वा दे। हमारी टीम अगर इंडिया को ग्राउंड के अंदर हरा रही होती ना तो 10 गुना बढ़ के आ रहे होते। हमको यहाँ पे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स लेने के लिए नहीं बैठे हुए। लेकिन जब आपकी टीम ही मुंह काला करा रही हो तो चुप करके मुंह आगे करते रहो, क्योंकि हम तो जलील हो रहे हैं ग्राउंड के अंदर। जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, जो इस मैच की वजह से ये सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जब उसके अंदर आप जलील हो रहे हो तो फिर पीछे किस मुंह से आप बात भी करें। तो ये जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जोर लगा लेते हैं ना दोस्तों, ये बहुत दिल जिगरे की बात होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बंदों ने ग्राउंड के अंदर जाके अपना कितना मुंह काला कराना है। भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता था, तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया जाता। टॉप शो था, मजा नहीं आया। हमारे इवेंट्स इस तरह के क्यों जाते हैं? हमारे इवेंट नहीं थे, ये आईसीसी का इवेंट था। नहीं तो हमारी पहले जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हमारी बड़ी कमाल हुई, जैसे लेजर शो दिखाया था टीवी थी, सब कुछ उन्होंने हायर सुने उनको लेजर शो जो दिखाया था वो क्या था? कौन सा मजाक किया था? ऑन ऑफ वाला सारी गाड़ियों में टिटर मार लेजर शो करके दिखाएं। करिए लेजर शो। नहीं लाइट वाला शो वाला। मेरे ख्याल में इस दफा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो है वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्च बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीजें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। आ रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी कोई बड़ी जबरदस्त अंदाज में शायद नहीं हो पाई है, एक शादी की तकरीब ही लग रही थी, लेकिन इसकी वजह क्या है?
शादी की तकरीब में भी कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है और लोग जो हैं वो बड़े एहतमाम से आते हैं। ये तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ जल्दी के अंदर कुछ काम नहीं होते कि यार फटाफट इन्हू मुका दो। ये वो मुकाना वाला काम सी जो कल हमने वहां पर देखा कि एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी जिसको कहना चाहिए कि शायद कोई इशारा करके तो तालियां बजवा रहा था कि यार इस पर ताली भी बजा दो, ठीक है ना। वो स्कूल की असेंबली नहीं होती। हाँ, और एक बड़ा मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कि मतलब उकताए हुए लोग नहीं होते, ऐसा जो था वो समा हुआ था। हालांकि इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता था। और हाफिज साहब इस लाहौर शहर के अंदर ही 5 टीमों के कप्तान भी जो थे वो मौजूद थे, उनको भी बुलाकर कम से कम भारत को यार ये बताया जा सकता था कि भाई अगर आपका कप्तान नहीं है तो जो हमारे पास यहाँ थे वो तो आज हमारी तकरीब में मौजूद कर रहे होंगे कि हम नहीं थे। इवन ये कि अगर चलो वो भी नहीं होते, अगर वो भी कुछ नहीं हो सकता था, तो हमारी वो टीम के जो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को, कम से कम उसी को बुलाकर वहां खड़ा कर दिया जाता और कह दिया जाता कि ये वो नौजवान है जिनके लिए आपकी दुआओं की भी जरूरत है और ये पूरी कोशिश करेंगे। और वहां वो कहते कि हम अपना मन तन धन जो है वो लगा देंगे अपने टाइटल के लिए। एक खूबसूरती तो पैदा होती ना, लेकिन वहां तो ऐसा कोई एहतमाम ही नहीं था। वो एक छोटा सा उन्होंने सेगमेंट किया और वो भी इतना बोर कि उसमें वो जो 3 मेहमान बुलाकर सरफराज को बुलाकर बिठाया गया, ठीक है ना, है माइक्स का भी कोई फुकतान था, बहुत सारा कुछ था। और उसमें बुलाकर उन्होंने मतलब सरफराज ने तो खैर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और मेरे ख्याल में इस दफा उसकी कोई लाइव ब्रॉडकास्ट इन्होंने नहीं की, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो माइक नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था बीच में। लोग जो है वो एंकर सुट्टे पी रहे हैं, कोई चर्स बना रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर चीजें जो है वो चल रही थी। लोग नाम गलत ले रहे थे, ग्राफिक्स के ऊपर किसी और के नाम आ रहे थे, बाबर आजम की जगह पता नहीं आजम खान की शक्ल लगाई हुई थी। इस किस्म की सारी हरकतें हो रही थी। तो इस दफा ऐसा कोई मसला ना हो, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इस दफा लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे, शायद रिकॉर्ड करके उसके बाद शायद आज या कल उन्होंने लगा लिया, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि उन्होंने क्या किया उस फुटेज के साथ तो मुझे जरूर बता देना। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है इस मुल्क के अंदर और बस इस मुल्क के अंदर सिवाय उसके हर चीज के ऊपर ही बातें हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के फिर भी कोई बात कर लेते हैं। सुनने में आया कि जी अब जहाँ पे बादशाह सलामत लगाते थे अपना दरबार, वहां पर स्टेज लगा हुआ था और गुलकार आ रहे थे। और गुलकार तो आए ही नहीं ना, गुलकार आए थे, नहीं आए, आतिफ असलम नहीं आए, ये हैरानगी वाली बात है। अलबत्ता जो बाकी थे फारिस शफी वगैरह और बाकी जो थे, हाँ वो थी और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी असल आवाज भी लोगों ने सुनी। जुल्फी भी आए थे, जुल्फी भी थे, आई थिंक सो। हाँ, असल आवाज सुनी का क्या मतलब है? असल आवाज से मुराद है कि वो उस दौरान जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये असल भी गाना इन्होंने गाया हुआ। तो खैर आपको पता है कि लड़की ने गाना शुरू किया तो पीछे ओपनिंग सेरेमनी की हाँ माइक इशू भी थे और भी था थोड़ा, हाँ वो वाला भी था। प्लस ये चीजें देखनी चाहिए प्रोडक्शन, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को। ये आईसीसी का इवेंट था तो आईसीसी समय से बाहर है कि उन्होंने ये क्या भंड मारे हैं। और दूसरी चीज है कि आप जब भी कोई ऐसी सेरेमनी होती है तो ये मीडिया जो है खासतौर पर वो फ्रंट लाइन पे होता है। वो इसलिए होता है कि हम लोग जो है वो सारी चीजें देख कर रिपोर्ट करें बर वक्त। इसीलिए तो आपको पीछे हम लोगों को रिपोर्ट ना करें। हम लोगों को लगाया हुआ था खुद लाइन, ठीक है। और क्या ना अब आईसीसी अब माफी दे दिया। आईसीसी परफॉर्मेंस कैसे सबसे अच्छी थी? फारिस शफी ने क्या गाया? उसके गाने तो बड़े परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे अच्छी रोहा नदीम की थी, सरफराज अहमद की थी। और उन्होंने गाने की बात करें आप, कहाँ रोहा नदीम पे पहुंच गए, क्या हो गया? नहीं, रोहा नदीम में प्रेजेंट किया ना, तारीफ आपने रोहा नदीम भी करनी थी, सरफराज अहमद का तो अभी आपने नाम ले लिया, साथ आपके ज़हन में आ गया।